समीक्षा थी। इस समीक्षा में चारों जिलों में सबसे नंबर 1 पर योगी सरकार की प्राथमिकता निराश्रित गौवंश है। निराश्रित गौवंश सड़कों पर, किसानों के खेतों में, गलियों में दिखाई न दे, इस संबंध में निर्देशित करने का काम आज समीक्षा बैठक में किया गया। साथ ही हर गौशाला में भूसा, चारा, राते इन सबका प्रबंध हो, पौष्टिक चारा मिले। बरसात से बचाव के उपाय पूरे किए जाए। साथ ही जिन गौशालाओं में कीचड़ हो जाती है, वहाँ निर्देशित किया गया मनरेगा के माध्यम से रंजा करा के, क्योंकि गाय गीले में नहीं बैठती, वो सूखे में ही बैठने का काम करती है। इस तरीके से निर्देश किया गया। दूसरा, पशुपालक देसी गाय को इसलिए छोड़ देता है कि वो कम दूध देती है, 1 लीटर दूध। तो हमने नस्ल सुधार पर विशेष जोर देने का काम किया है। कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं। उत्तम श्रेणी की देसी गाय पर साहिवाल गाय, गिरी गाय, हरियाणवी गाय, गंगा तीरी गाय, इन गायों का सीमन हम पशुपालक को फ्री देने का काम कर रहे हैं। दूसरा, नस्ल सुधार में सैक सीमन वर्गी के लिए जो 300 रुपये का सीमन का है थी, उसे 100 रुपये का कर दिया है। बछियाई पैदा होगी, तो इस तरीके से उत्तम क्वालिटी का दूध जनता को मिले, गाय संरक्षित रहे। तो आज ये निर्देश देने का काम। पशु सेवा अस्माकं धर्म, पशुओं की सेवा करना हमारा धर्म है। और इसमें जब तक मनुष्य को अपने आचरण में सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। अब जंगली जानवर, शेर, भेड़िए सब गांव में भाग के आ रहे हैं, क्योंकि हमने उनके रहने के स्थान सब खत्म कर दिए, जंगल सब काट दिए, वातावरण सब खराब कर दिया। आगे आने वाला समय भी बहुत कठिन होगा। अभी आपने नीलगाय की समस्या उठाई, अब बंदरों की समस्या भी बहुत भारी आने वाली है, क्योंकि बंदर प्रजाति पेड़ों पर रहती थी, वो पेड़ भी कट गए। तो ये समस्या तो है, लेकिन इनके सब साथ साथ जैसे अब सांप हैं, सांपों से सबको डर लगता है, लेकिन सांप भी लाभदायक है किसान के लिए। वो खेतों में रहकर चूहे इत्यादि किसान के लिए बाधक है, उनको खत्म करने का काम करता है। तो पशु, जीव जंतु ये हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे जलवायु में मनुष्य की बढ़ोतरी के लिए ही भगवान ने पैदा किए हैं, अलग के लिए नहीं। किसी पर सांप पर पैर पड़ गया तो वो काट भी लेगा। और 80% सांप जहरीले नहीं होते, 20% ही सांप जहरीले होते हैं। ये डॉक्टर साहब बताएंगे, मैं तो थोड़ा सा पढ़कर ही बताता हूँ। तो आपने जो सवाल किया है, सवाल तो तब है, लेकिन समाज को जागरूक होने की जरूरत है। हम पशुओं से प्रेम करें, मैं इसको बहुत गंभीरता से कहता हूँ। मंत्री जी, अब पॉलिटिकल थोड़ा सा, आपके ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं, उनके पास जेई ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है, तो निजीकरण कैसे? तो क्या योगी सरकार में मंत्रियों की नहीं चल रही है, सिर्फ अधिकारियों की चल रही है? देखिए, ऊर्जा तंत्र में एक अलग सिस्टम डेवलप किया। सिस्टम क्या है? ऊर्जा तंत्र में जनप्रतिनिधि, जनता की आवाज़ उठाने के लिए अधिकारी उनके सहयोग के लिए नियुक्त किए जाते हैं। जैसे मैं नीतीश ब्लॉक प्रमुख के सहयोग के लिए भी नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष के सहयोग के लिए अपना प्रमुख अधिकारी, CDO, हम लोगों के सहयोग के लिए प्रशासक। जनता का काम, जनप्रतिनिधियों को काम सबका नौकरशाही पर नियंत्रित रखना, नौकरशाही पर कड़ी नज़र रखना। ये तो कहना बिल्कुल आपका ठीक नहीं है कि अधिकारी स्वेच्छाचारी होते हैं, ये कहना ठीक नहीं है। और माननीय मंत्री जी ने कुछ इस परिवेश में कहा होगा, आप तो अपने हिसाब से कहते हो।
नहीं, मुख्यमंत्री जी ने ऐसा थोड़ी कहा है अधिकारी कहना नहीं मानेंगे। जो अधिकारी योगी सरकार में कहना नहीं मानेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सरकार के मंत्रियों को धरना पर बैठना पड़ रहा है इसको लेकर। नहीं, कौन बैठ गया? प्रतिभा शुक्ला जी बैठी थी कानपुर में। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि आप प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ चल रही है नहीं, भाई, संगठन किसने कह दिया? मैं तो को लेकर, मैं दौड़ में मैंने कहा है, आपका क्या सुनना है? मैं रामगोपाल द्विवेदी, द्विवेदी जी, आपका एक नाम मत बना देना। तो ये बताएं कि संगठन में एक नाम आपका भी है, प्रदेश अध्यक्ष कब तक क्लियर होगा? दूसरा सवाल ये कि जो पिछली बॉडी में चाहे वो क्षेत्रीय टीम रही, आपके सामने क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हैं, मौजूदा वक्त में जिलाध्यक्ष जी भी हैं, इन दोनों लोगों को अपनी टीम गठित 3 साल के 2.5 साल हो गया, आपको अपनी टीम नहीं गठित कर पाए, जिलाध्यक्ष का भी लंबा वक्त हो गया, टीम नहीं कर। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है क्या आधे अधूरे तरीके से 2027 की तैयारी कर रही है? 2027 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। आप वोट कर लेना। और जो आपने प्रश्न किया है वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी आ गए, तो उनसे